नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षकों से जुड़ी हुई आ रही है और हम आपको बता दें कि नए साल में शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है और अब इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस नई ट्रांसफर पॉलिसी में क्या कुछ नया होने जा रहा है। सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो अरुण जी सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करेंगे। क्या है ये नई ट्रांसफर पॉलिसी जो नए साल में लागू कर दी यदि जाएगी? अभी पॉलिसी फॉर्मुलेट की जा रही है, एक पॉलिसी बनी थी, आपको याद होगा चुनाव के पहले ही ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी थी। इसमें 2 मोटी बातें हैं, वो ये कि शिक्षक जो हैं बिहार के 81,000 स्कूल में जो 6 लाख शिक्षक हैं, तो टीचर्स का कैडर है डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कैडर है, तो जो नियमावली बनी थी, जो पॉलिसी बनी थी, उसमें था कि शिक्षक का उनके सेवा काल में 2 बार ट्रांसफ़र होगा। और वो जो डीओ है उसके अधीन जो डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनी हुई है, तो डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बना रखी गई है, तो वो करेंगे। लेकिन विशेष परिस्थिति में सरकार ने अपने जिम्मे अधिकार लिया था कि विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर हम राज्य जिला के बाहर कहीं भी हम कर सकेंगे। तो वो नीति समाप्त हो गई। विरोध किया था शिक्षकों ने। उसमें एक सबसे बड़ी बात थी कि हर 5 साल पर शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ करेगा। अब तक बिहार के शिक्षकों के लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनी। जो नियमावली, चाहे वो जब नियोजित शिक्षक थे स्थानीय निकाय के अधीन, जैसे आज भी नियोजित शिक्षक हैं ना, तो उनके लिए एक नीति वही बनी हुई है कि जो जिस नियोजन इकाई के अधीन कार्यरत हैं, वहाँ सेवा काल में 2 बार उनको यदि पंचायत शिक्षक हैं, तो उसी पंचायत में होगा। प्रखंड शिक्षक हैं, तो उसी प्रखंड में होगा। जिला परिषद द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं, तो जिला में होगा। ये नीति थी पहले, अब वो कोई नीति नहीं है आज। तो शिक्षक तब से ये संघर्ष करते रहे हैं कि भाई शिक्षकों के लिए भी आपने जब सरकारी कर्मी हमें बना दिया है, तो हमारे लिए भी एक तबादला नीति होनी चाहिए। शिक्षक सभी चाहते हैं कि भाई हम घर के समीप हों, अपने ज़िले में हों। तो चलिए, ये एक चीज़ था, नीति समाप्त हो, लेकिन चुनाव सर पर था। शिक्षक एक बड़ी फ़ौज है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, या उस समय कहता था कि भाई शिक्षक वोटर देवता न है, और चुनाव में उनका रोल होता है, तो उसको कैसे नाराज़ करेंगे। तो बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री ने एक पहल की, और उसके बाद फिर उस समय जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ थे, उन्होंने सबसे जिलों का ऑप्शन माँगा, और उसके बाद ट्रांसफ़र जिला के अंदर भी किया गया और जिलों के बाहर भी किया गया। उसमें एक कमी रह गई थी कि जिलों के जो अंतर जिला ट्रांसफ़र था, दूरी का कोई मानक नहीं तय किया गया था। और उनकी पहली प्राथमिकता थी लेडीज़ फर्स्ट, महिला शिक्षकों को सबसे पहले उन्हें 5 कैटेगरी बनाई थी। मैं इसलिए बात ये कर रहा हूँ कि जो पुरानी ट्रांसफ़र नीति थी, उससे कोई बहुत भिन्न नीति नहीं बनने जा रही है। जो विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी, नीति एक तो होनी चाहिए, और शिक्षक की माँग है। अभी तो सच पूछिए, शिक्षकों के लिए अभी कार्रवाई चल नहीं रही है। अंतर जिला ट्रांसफ़र के लिए जो मुख्यमंत्री के आदेश पर शिक्षकों ने जो आवेदन दिए थे, और उसमें कोई 27,000 शिक्षक पिकअप हुए। उनको अभी इसी 15 तारीख से 31 दिसंबर तक, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जिनका जिला आवंटन हो चुका है, उनको उनसे 5-5 प्रखंड का ऑप्शन लिया गया है। और उसको एक प्रखंड में कोई स्कूल में जहाँ रिक्ति होगी, शिक्षक छात्र अनुपात का ध्यान रखा जाएगा, सब्जेक्ट का ध्यान रखा जाएगा, और रोस्टर तो पहले ही क्लियर हो गया है। इस अनुरूप पोस्टिंग होगी। तो मोटा-मोटी जो स स तबादला नई नीति, हाँ, ट्रांसफर पॉलिसी नीति जो लेकर के पॉलिसी बन रही है, इसी के इर्द-गिर्द बात अब वो है इसमें कि क्या कुछ खास होगा, ये भी एक बड़ा हाँ, सवाल तो है। सबसे बड़ा ख़ास ये होगा कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र एक हुँ, नीति के तहत हुआ करेगा। अभी तो कोई नीति ही नहीं है। अभी है कि सरकार ने एक विंडो खोला चुनाव के पहले कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कीजिए। हुँ, पहले तो जिला के अंदर और अंतर जिला किया, तो उसमें 1 लाख शिक्षकों के तबादले हुए थे, और उसके बाद भी वो प्रक्रिया आधी-अधूरी रही, भारी असंतोष रहा। कोई, आपको याद होगा कि कितने शिक्षकों ने आवेदन दिए थे, और उसमें आधा से कम 50% भी शिक्षकों का के लिए हुआ कि सरकार ने कहा कि इसको हम मानेंगे। जिन शिक्षकों का आवेदन पर विचार नहीं हुआ, विभाग ने कभी बताया नहीं कि हमने आपके आवेदन पर विचार क्यों विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिल्कुल जिसको सही। विचार योग्य कहा, उसमें भी सबका नहीं हुआ। 1 लाख हुँ, शिक्षकों का ही तबादला, लगभग 1 लाख बोल रहे हैं राउंड फिगर में। और तब भी शिक्षकों में भारी असंतोष था। हालत तो ये रही कि जिला के अंदर भी जो ट्रांसफ़र हुआ ना,
जो जिला में थे आज जिला के अंदर भी ट्रांसफर हो, तो बहुत सारे तो फॉर्चुनेट थे जिनको बहुत बहुत करीब आ गए, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उनकी शिकायत थी कि भाई हमारा तो जहाँ हो गया बहुत परेशानी थी। मुझे याद है कई महिला शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर उसमें गुहार लगाती रही कि हमारा कहाँ कई नदी के पार जाना पड़ता है, मैं कैसे जाऊंगी। अब इस तरह की शिकायत रही, तो खैर फिर म्यूचुअल ट्रांसफर का हुआ, उसमें भी लगभग 30,000 शिक्षक का हुआ। तो स्थानांतरण नीति मैं मानता हूँ कि ये एक बिहार सरकार में एक बड़ा बदनाम विषय है, ट्रांसफर इंडस्ट्री का। आज जिस विद्यालय में इतनी बड़ी फौज हो शिक्षकों की, उसके लिए निश्चित रूप से एक नीति होनी चाहिए और पूरे पारदर्शी तरीके से तबादले की कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक नीति अभी बन रही है, नीति जब सामने फॉर्मूला भी ड्राफ्ट के स्टेज पर अभी कई उसमें होगा, और इस बीच में मैं देख रहा हूँ कि शिक्षक संगठन की ओर से भी अब ये मांग फिर जोर पकड़ी है, अब नई सरकार आ गई है। आंदोलन की बात कर रहे हैं शिक्षक नेता, अब आंदोलन की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए आंदोलन वगैरह की बात जो शिक्षक करते कह हैं, रहे हैं कि तारीख पर तारीख मत देखिए दीजिए, समस्याओं का समाधान देखिए कीजिए, वो भी मैं तुरंत। बता रहा हूँ आपको, 1.5 दर्जन शिक्षक संगठन है। कौन शिक्षक हुँ, संगठन आंदोलन की बात कर रहा है? किसकी अब वो दिन लद गए। हुँ, कभी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ लेड बाई शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और लेट केदार पांडे जी का, एक कॉल देते थे तो हाई स्कूल में ताला लग जाता था। कभी बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ जिसके बजरंजन शर्मा हुँ, अध्यक्ष हुआ करते थे, और जो और वो भी प्राथमिक शिक्षकों पर था, और तब कांग्रेस का जमाना था। हुँ, इसके बाद लालू जी का जमाना है, तो संघ की शक्ति क्षीण होती गई, हुँ, सब में कुछ सोशल इंजीनियरिंग हो गया। और आज तो जब शिक्षक एक दो है, कोई बिहार अध्यापक शिक्षक माने बीपीएससी वाले शिक्षक, नियोजित शिक्षक अलग, विशेष शिक्षक अलग, जितनी 6 शिक्षकों की तो कैटेगरी सरकार ने बना रखी है, और सबके अपने अपने संगठन हैं। कोई अब उसमें जिस संगठन ने अभी ये दावा किया, कॉल हुँ, दिया है शिक्षकों के लिए, शिक्षक चाहते भी हैं कि हम घर के समीप आए। पोस्टिंग जो अभी देखिए ना, हुँ, 25,000 से अधिक तो राज्य के बाहर के शिक्षक न हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, उनका तबादला कहाँ किया जाएगा। हुँ, अब वो चाहते जरूर हैं कि देहात में है तो शहर में आ जाएं, जहाँ कम्युनिकेशन रहा, नहीं तो चाहते हैं कि भाई हमको नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, जो हुँ, यूपी वाले हैं। बाकी तो 12-13 राज्यों के लोग यहाँ उस समय ज्वाइन किए थे। अब तो खैर वो भी सब मोटा-मोटी दरवाज़ा बंद कर दिया। जब चुनाव के समय में सरकार ने ते जो महिला के लिए आरक्षण है 35%, उसका कह दिया कि डोमिसाइल नीति लागू होगी, तो सब बिहार की महिलाएँ, बिहार की लड़कियाँ ही होंगी। तो आपको क्या लगता है अरुण जी, जो नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की बात कही जा रही है, क्या इससे शिक्षकों की परेशानियों पर विराम लगेगा? देखिए जो अंतर जिला वाला है, आज भी हुँ, उसमें हजार नहीं हजारों की संख्या में मैं देखता हूँ जो रिड्रेसल पूरी तरह नहीं हुआ। मैं अपनी ओर से भी, ये मेरी अपनी समझ है कि हुँ, शिक्षक को, जब शिक्षक खुद परेशान रहेंगे अपने परिवार के पारिवारिक समस्या थे, तो स्कूल में क्या डिवोशन होगा हुँ, उनका। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। ये तो आपको देखिए, गांव गांव में स्कूल है, हुँ, तो स्कूल तो ये है नहीं कि प्रखंड मुख्यालय में किसी का, जिला मुख्यालय, हुँ, अनुमंडल मुख्यालय में है। गाँव-गाँव में जब स्कूल है, तो शिक्षकों की सब जगह कुछ अपनी-अपनी अलग समस्या हुँ, होती है। हुँ, तो ये निश्चित समग्रता से, उदारतापूर्वक और महिला को परेशानी को देख कर के, हुँ, अब महिलाओं की संख्या तो ऑलमोस्ट लगभग आप कहेंगी तो 50% महिला शिक्षक हो गई हैं। तो ये सब कुछ मिला कर के एक परेशानी को समग्रता में देख के सरकार ने जो एक उदार चित्त दिखाया था चुनाव के पहले, हुँ, कि भाई लोगों से ऑप्शन लिया, एक बार इसको सेटल करना चाहिए, नीति बनाकर आप कीजिए। अभी तो नीति बना रहे हैं, लेकिन एक बार विशेष परिस्थिति में, अभी जिला के अंदर भी 2 बार के ट्रांसफर से मुझे नहीं लगता है कि शिक्षकों में जो असंतोष है, क्षोभ हुँ। है, जो अपेक्षा है, वो पूरी होगी। लेकिन नीति तो बननी चाहिए। अब वो नीति अभी बननी चाहिए, लेकिन इसी बीच हमने ये भी देखा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र ने स्पष्टीकरण मांग लिया है। किस बात का स्पष्टीकरण मांगा है और देखिए, किससे? देखिए अभी तो शिक्षा मंत्री ने अभी हुँ, पिछले दिन समीक्षा बैठक की? समीक्षा बैठक की थी, उसमें मैंने बताया कि शायद ये नई सरकार में हुँ, जो फिर शिक्षा विभाग का उन्होंने दायित्व संभाला, तो दूसरी बैठक थी। बहुत गहन समीक्षा हुई, और उसमें एक बात जो सचमुच मैं हमेशा करता हूँ कि विभाग फरमान पर फरमान जारी हुँ, करता रहता है, लेकिन उसका अमल किस हद होता है, उसकी पोल खुली। वो हुआ ये कि अ, चुनाव के ही समय में सरकार ने एक आदेश दिया था कि भाई हम शिक्षकों को वेतन संरक्षण देंगे। बिल्कुल। क्या, और ये स्पष्ट आदेश था एसीएस का कि हुँ, अक्टूबर महीने का वेतन वेतन संरक्षण के साथ मिलेगा, और जो बकाया जो ज्वाइनिंग की तिथि से, हुँ, मतलब 2 फेज में, जनवरी महीने में
और मार्च महीने में जिन नियोजित शिक्षकों ने, उनकी संख्या 2,75,000 पौने 3 लाख हो गई है। और हुआ कि वैसे सारे शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक हैं, आप उनको वेतन संरक्षण का लाभ अक्टूबर महीने का वेतन दीजिए और योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ दीजिए। अब वो जो तस्वीर सामने आई उसमें देखा कि मात्र 17 जिले ऐसे हैं जहाँ की वेतन संरक्षण का लाभ मिला और बकाया का भुगतान भी हो गया। 10 ऐसे भी जिले थे जो जिसमें कि जो कोताही बरती गई उसमें एसीएस ने काफी नाराजगी दिखाई, अलग से फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उस 10 जिलों के अधिकारियों से जो वहाँ डीपीओ हैं, डीओ हैं, सबको शो कॉज करने की बात की, फरमान की 7 दिन के अंदर इन लोगों से शो कॉज के लिए कि क्यों नहीं, जो सरकार का यह स्पष्ट निर्देश था कि वेतन संरक्षण का लाभ तो दीजिए, पालन आपने क्यों क्यों नहीं नहीं किया? आप किया? सबसे जी। जवाब तो ये देखिए, प्रारंभ में ही हुँ, शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में जब वेतन भुगतान से ही शुरू हुई थी समीक्षा हुँ, और उसमें उनका पहला उद्बोधन यही था कि शिक्षकों की समस्या के निराकरण के लिए हम सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल। इस स्पिरिट को, सरकार को समझिए हुँ, और वही कारण था अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री ने जो अंतर जिला ट्रांसफर से संबंधित जो आदेश दिया था, जो आज तक लंबित पड़े हैं, हुँ। उसको कहा कि आप वो इम्प्लीमेंट कीजिए, तो वो अभी हो रहा है और इम्प्लीमेंट। इसी बीच हमने ये भी देखा कि शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर भी है। देखिए, हाजिरी को लेकर के आपने भी देखा है कि कितना परेशान रहते थे शिक्षक, और अब बीते दिन बड़ा पत्र जारी हो गया है, राहत मिली है देखिए, ये शिक्षकों भी को। एक फरमान है। हाँ। फिर भी डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन ने एक फरमान, एक विधायक ने हुँ, बीते सत्र में शून्यकाल में एक सवाल उठाया था हुँ, कि बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को मोबाइल ऐप से हाजिरी बनती है बिल्कुल। और अब तो इन और आउट, नेटवर्क की हाँ, इन समस्या इन हर आउट, जगह हाँ, रहती है। इन आउट दोनों करना है बिल्कुल। और स्कूल बिल्डिंग के पास आके करना ही नहीं कि हाँ, आप कहीं दूर से घर बैठे हाजिरी बना लीजिएगा। और उसमें तो अब आपको याद होगा डॉक्टर एस सिद्धार्थ कहते थे कि भाई एवं 90% टीचर जो है इसको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं। जी। लेकिन अभी बीसफुल जो डिफॉल्टर हैं, हुँ, जो जानबूझकर भगोड़ा या इस तरह से, तो सख्ती थी उस समय। हुँ, लेकिन ये ऐप की जो परेशानी है ना, अभी टेक्निकल मान लिया कि किसी को वहाँ नहीं हुँ। मिला नेटवर्क, नहीं हाजिरी, ये जेन्युइन लोग भी हाँ, हैं। अब जी। उसकी संख्या आप जान लीजिए, कोई ऐसा दिन नहीं है। हाँ। जैसे आज आप बात कर रही हैं, आज फ्राइडे है, तो आज भी बिहार भर के स्कूल में जो 81,000 स्कूल हुँ, हैं, कम से कम 25,000 ऐसे शिक्षक होंगे जिनको इस समस्या से आज भी जूझना पड़ेगा। बिल्कुल। ये हर रोज की नित्य है। हुँ, हाँ। तो ये सवाल जब उठाया गया तो डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन ने बाज़ाब्ता सभी डीओ को, डीपीओ को ये स्पष्ट निर्देश दिया हुँ, कि भाई ये जो ऐप में जो तकनीकी कारणों से प्रॉब्लम जो है। जी। उपस्थित रहते हैं शिक्षक और उनकी हाजिरी कट जाती है, वेतन कटता है, हुँ, भाई इसको आप उनसे स्पष्टीकरण ले लीजिए और उनका जो प्रमाण के हिसाब से हुँ। उपस्थित हैं तो उनको वेतन दीजिए, वेतन नहीं कटना चाहिए। वेतन नहीं हाँ, कटना चाहिए, अगर उपस्थित हैं तो हाँ। फिर आप उनको वेतन तो ये दीजिए। कहा गया है, लेकिन देखिए ये शिकायत है, जिस किसी शिक्षक का हुँ। उस दिन की हाजिरी कट जाती है, तो वेतन भुगतान के लिए उनको पापड़ बेलना पड़ता है। ये पापड़ बेलने का मतलब आप समझ जाइए तो अब क्या तो है। पापड़ नहीं बेलना पड़ेगा? पापड़ तो ये फरमान है, जिसको करना है बाबू को, बिल्कुल। जिसको हुँ, करना है उस दफ्तर में जो दान दक्षिणा और हुँ, पूजा पाठ जो, ये आम शिकायत न है। जब आप कुछ संकट में रहिए, हुँ। परेशानी में रहिए, तो ये कहाँ अप्रोच रहता है कि परेशानी दूर हुआ है कि चलिए कुछ दान दक्षिणा ले लिया जाए। बिल्कुल, ये आम बिल्कुल। जनरल शिकायत है, भाई इससे हुँ। कैसे निजात मिलेगा? विभाग को इस पर गंभीरता से विचार विभाग करना को चाहिए। गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।